Hello guys, welcome to Launchpad Education. My name is Sumit. Recently साउथ अमेरिका की एक कंट्री बोलीविया से एक वायरल आउटब्रेक की न्यूज आई। शिपारे वायरस नाम के इस वायरस ने बोलीविया में कुछ लोगों की जान ली है। ऑलरेडी दुनिया के सभी देश कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई वैक्सीन अभी तक कोविड-19 की नहीं मिल पाई है जो इजीली सभी लोगों तक पहुंच सकी हो। और ऐसे टाइम में एक और वायरस शिपारे वायरस से कुछ लोगों की जान जाना, ये एक वरीसम चीज है। इस वीडियो में हम इस वायरस के बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन है या नहीं है, एंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस वायरस एंड डिफरेंट आउटब्रेक्स ऑफ दिस वायरस इन द पास्ट एज वेल। तो शिपारे वायरस ये सिमिलर है एबोला वायरस से। एबोला वायरस आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2016। तो ये शिपारे वायरस भी एक एबोला जैसी इलनेस क्रिएट करता है एंड ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिपारे वायरस ओरिजिनेट हुआ था रूरल बोलीविया में 2004 में। सो कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वायरस? द नेम ऑफ द कंट्री इज बोलीविया। ये कंट्री सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में। दिस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री और यहां से ये वायरस की आउटब्रेक स्टार्ट हुई। 2019 में शिपारे वायरस की सबसे बड़ी आउटब्रेक रिकॉर्ड की गई थी और ये रिकॉर्ड हुई थी बोलीविया की ही कैपिटल लापाज में। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। इट कैन स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और यही चिंता की बात है। 2019 के सबसे बड़े रिकॉर्डेड आउटब्रेक से पहले करीब 10 साल पहले एक सिंगल केस कंफर्म किया गया था इन द शिपारे रीजन ऑफ बोलीविया। Along with that, a small cluster of this virus was also documented. अभी recent outbreak के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, वहां के एक्सपर्ट्स स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये वायरस कोविड-19 जैसे खतरनाक हो सकता है या नहीं, कितना ह्यूमन काइंड को खतरा इस वायरस से है। ये सीडीसी अभी रिसर्च कर रही है। बिकॉज लाइक कोरोना वायरस, हमें इस वायरस के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बट क्या कुछ हम जानते हैं इस वायरस के बारे में? शिपारे हेमोरेजिक फीवर ये बीमारी है जो ये वायरस से हो सकती है। इट इज कॉज्ड बाय सेम अरेना वायरस फैमिली। जिस अरेना वायरस फैमिली वायरसेस से एबोला वायरस डिजीज होता है, उसी से ही शिपारे हेमोरेजिक फीवर भी हो सकता है। अरेना वायरसेस की ट्रांसमिशन जनरली रोडेंट्स, रैट्स जैसे जानवर करते हैं और ऐसे वायरसेस की ट्रांसमिशन ऐसे किसी भी इन्फेक्टेड जानवर के बॉडीली फ्लूइड्स के संपर्क में आने से हो सकती है। These can be urine, droppings or through contact with the infected person. So human to human transmission भी हो सकती है। Rats जो माने जाते हैं कि ऐसे वायरसेस को जनरली ट्रांसमिट कर देते हैं, उनके बॉडीली फ्लूइड्स के कंटैक्ट में आने से भी ऐसे वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। जैसा 2013 से 2016 के बीच में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में एबोला वायरस आउटब्रेक हुआ था, वैसा ही डिजीज शिपारे वायरस से भी हो सकता है। इस वायरस का नाम शिपारे रीजन पर है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, या फिर हम कहें जहां से हमने पहली बार इसे ऑब्जर्व किया था। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय शिपारे वायरस आर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग गम्स, स्किन रैशेस, पेन बिहाइंड द आईज। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं अगर किसी को शिपारे हेमोरेजिक फीवर हो जाए तो। हालांकि हमें सब कुछ इस वायरस के बारे में नहीं पता। एज कोरोना वायरस इज, उसी तरीके से शिपारे वायरस भी एक मिस्टीरियस वायरस है। अभी इतनी जानकारी हमें इसके बारे में है, लेकिन हम वायरल हेमोरेजिक फीवर्स के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। वायरल हेमोरेजिक फीवर्स कुछ और वायरसेस भी कॉज करते हैं। ये जो वायरल हेमोरेजिक फीवर्स हैं, इससे ऑर्गन फेलियर्स, काफी सारे ऑर्गन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, या फिर ये ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि बोलीविया में ये वायरस, शिपारे वायरस, काफी सालों से सर्कुलेट हो रहा था, बट ये डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। हमें ये रियलाइज नहीं हुआ दैट दिस इज अ डिफरेंट वायरस, दिस इज द शिपारे वायरस, तो हम इसे नहीं डॉक्यूमेंट कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट होने से पहले भी कई साल तक ये वायरस बोलीविया में सर्कुलेट होता रहा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी होती रही। और जिन लोगों को ये वायरस उस टाइम पे हो रहा था जब हमने ये चीज रियलाइज नहीं की, शायद उनको डेंगी या फिर ऐसे मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस के लिए डायग्नोज कर लिया गया। बिकॉज डेंगी और ऐसे मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस के भी सिम्टम्स शिपारे वायरस से मिलते जुलते हैं। Another fact that came to light was when रिसर्चर्स को ये रियलाइज हुआ कि एक शिपारे वायरस सर्वाइवर के सीमन में
168 डेज के बाद भी इन्फेक्शन मिला। तो ऐसा हो सकता है कि छपारे वायरस सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से एबोला वायरस भी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता था, वो भी बॉडीली फ्लूइड से फैलता था। और जिस रॉडेंट स्पीशीज को जिम्मेदार माना जाता है इस वायरस को फैलाने के लिए, दे आर कॉमनली नोन एज पिग्मी रैट्स, और ये बोलीविया में और उसकी नेबरिंग, उसकी आसपास की कंट्रीज में पाए जाते हैं, लाइक ब्राजील, पेरू, जो हमने मैप में भी देखे, इन सब कंट्रीज में ये पिग्मी रैट पाया जाता है। सो इट इज थ्रेटनिंग। ऐसा हो सकता है कि छपारे वायरस इन सभी कंट्रीज में भी फैल जाए, और इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का अभी फोकस ये है कि ये डिजीज कैसे स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, दैट मींस अक्रॉस बोलीविया। और रिसर्चर्स ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रोडेंट्स जिन्हें अभी तक हम जिम्मेदार मान रहे हैं, आर दे इन फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस और नॉट। छपारे वायरस से हुए डिजीजेस की ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है। वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दिस वायरस फुली, तो इसकी दवाइयां, इसकी वैक्सीनेशन तो अभी तक हमारे पास नहीं है। एंड जनरली पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, लाइक इट हैपेंस इन कोविड एज वेल। इन सपोर्टिव केयर जैसा भी बॉडी सिम्टम शो करती है उसे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉडी इज गेटिंग हाई फीवर तो उसे फीवर की मेडिसिन दी जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू एज ऑफ नाउ। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखा जाएगा। देयर इज अ मैनेजमेंट ऑफ शॉक थ्रू फ्लूइड रिससिटेशन, सेडेशन, पेन रिलीफ, ट्रांसफ्यूजन्स। सो सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड की जाती है व्हेन any patient is showing the symptoms of Shapare hemorrhagic fever. Now let us talk about the mortality, the death rate of the people who are contacting this virus. पहला जो आउटब्रेक हुआ था उसमें एक ही केस पता लगा था, and that single case died. That single patient died. In the second outbreak, जिसे हम लार्जेस्ट आउटब्रेक मान रहे हैं अभी तक का, जो लापाज में हुआ था, बोलीविया की कैपिटल सिटी में, 2019 में ये आउटब्रेक हुआ था। यहां पे 5 लोगों को वायरस ने इन्फेक्ट किया था एंड उनमें से 3 लोगों की डेथ हो गई थी। सो दैट गिव्स अस द फर्टिलिटी रेट ऑफ 60%। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये कोविड-19 जितना खतरनाक हो सकता है या नहीं? सो साइंटिस्ट दे बिलीव दैट छपारे वायरस इज नॉट वेरी इजी टू कैच, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच। इसकी ट्रांसमिशन काफी मुश्किल है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ये डिजीज ट्रांसफर काफी मुश्किल से होता है, बिकॉज दिस इज स्प्रेड बाय बॉडीली फ्लूइड्स। जो कोरोना वायरस है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एयर। तो क्योंकि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफर होता है, इट इज वेरी इजीली ट्रांसमिसिबल। ऑन द अदर हैंड छपारे वायरस ये बॉडीली फ्लूइड से ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो जाए। So it is not expected that it can start the next pandemic. ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ा आउटब्रेक होगा, लेकिन एबोला वायरस वो भी बॉडीली फ्लूइड से ही ट्रांसमिट होता था और उसने काफी जानें ली थी इन वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। एंड द प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट ऑफ छपारे वायरस इज क्वाइट हाई, लेकिन ये कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। That was everything about Shapare virus. To keep yourself updated with all the current affairs important for UPSC, State Public Service Commissions, Banking, SSC and other government exams, subscribe to this channel and press the bell icon. Thank you for watching and have a nice day.